किताब मुकद्दस में से सैमुअल की पहली किताब के 30 बाब की तिलावत। और वो लड़का सैमुअल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावंद का कलाम ग्रां कदर था, कोई रोया बरमला न होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुअल खुदावंद की हैकल में, जहाँ खुदा का संदूक था, लेटा हुआ था। तो खुदावंद ने सैमुअल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। और खुदावंद ने फिर पुकारा, सैमुअल। सैमुअल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुअल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था, और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावंद ने तीसरी दफ़ा सैमुअल को पुकारा, और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने सैमुअल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुअल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुअल, सैमुअल। सैमुअल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावंद ने सैमुअल से कहा, देख, मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूँ जिससे हर सुनने वाले के कान भुना जाएंगे। उस दिन मैं एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है, शुरू से आखिर तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूं कि मैं उस बदकारी के सबब से, जिसे वो जानता है, हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूंगा। क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। इसीलिए एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई कि एली के घराने की बदकारी ना तो कभी किसी ज़बीहे से साफ होगी, ना हदिये से। और सैमुअल सुबह तक लेटा रहा। तब उसने खुदावंद के घर के दरवाजे खोले, और सैमुअल एली पर रोया जाहिर करने से डरा। तब एली ने सैमुअल को बुलाकर कहा, ऐ मेरे बेटे सैमुअल। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने पूछा, वो क्या बात है जो खुदावंद ने तुझसे कही है? मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, उसे मुझसे पोशीदा न रख। अगर तू कुछ भी उन बातों में से जो उसने तुझसे कही हैं छुपाए, तो खुदा तुझसे ऐसा ही करे, बल्कि उससे भी ज्यादा। तब सैमुअल ने उसको रत्ती रत्ती हाल बताया और उससे कुछ न छुपाया। उसने कहा, वो खुदावंद है, जो वो भला जाने सो करे। और सैमुअल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था, और उसने उसकी बातों में से किसी को मट्टी में मिलने न दिया। और सब बनी इस्राएल ने दान से बीरसबा तक जान लिया कि सैमुअल खुदावंद का नबी मुकर्रर हुआ। और खुदावंद सैला में फिर जाहिर हुआ, क्योंकि खुदावंद ने अपने आप को सैला में सैमुअल पर अपने कलाम के जरिए से जाहिर किया। आमीन।